प्रभु आपको बाइक से साइकिल में लेके नहीं जाएगा, प्रभु आपको बाइक से कार देगा। प्रभु आपको जो झुग्गी झोपड़ी होता है ना, उससे और बेकार घर नहीं देगा, वो आपको झुग्गी झोपड़ी से आपको महल देगा। इसलिए बोलता है मसीह जीवन महिमा से महिमा में बढ़ने का जीवन है। महिमा दिखाता है धन, आशीष, मटेरियल ब्लेसिंग्स, बढ़ने वाला जीवन है ये। आप घटोगे नहीं यीशु के नाम से। आज से आप घटोगे नहीं, आप महिमा से महिमा में बढ़ोगे, आप समृद्धि से समृद्धि में बढ़ोगे। एक बार फिर से मैं आपको वेलकम करता हूँ फैमिली ऑफ जीसस प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में। एक दूसरे को ग्रीट करो, एक दूसरे को वेलकम करो। आपको स्वागत है इस मिनिस्ट्री में। बोले बोले आपको स्वागत है इस सेवकाई में। आमीन। और मैं आज विश्वास करता हूँ परमेश्वर का आत्मा इस जगह में जुम्बस करेगा, कार्य करेगा। आमीन। कितने लोगों ने तेल लेके आए, तेल और पानी। आज लोगों के लिए प्रेयर होगा, दुआ होगा। कोई भी बीमारी क्यों ना हो उसको जाना पड़ेगा। आमीन। परमेश्वर के घर में बीमारी ठहर नहीं सकता। और परमेश्वर का घर आज ये नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, परमेश्वर का घर आप हो। कलाम में लिखा हुआ है जो परमेश्वर के घर को नाश करता है परमेश्वर उसको नाश करेगा। कौन नाश करेगा? परमेश्वर। यदि बीमारी आपके शरीर को नाश कर रहा है तो परमेश्वर आज उस बीमारी को नाश करने जा रहा है यीशु के नाम से। क्योंकि यदि आप देखते हो बीमारी हमेशा क्या करता है, हमारी आयु को कम करता है। हमारी आयु को क्या करता है? वो कम करता है। पर मैं आज डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं परमेश्वर के कलाम के द्वारा। पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते हो तुम्हारा शरीर परमेश्वर का और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। और वो आत्मा जो आपके बॉडी को, जो स्पिरिट, जो डिजीज है, जो अंधकार की शक्ति जो आपको नाश कर रहा है आपके बॉडी को, आज मैं प्रे करता हूं पवित्र आत्मा की अग्नि से वो बीमारी जलते जाए यीशु के नाम से। आप अपने लाइफ में छुटकारा को देखोगे, आप अपने जीवन में चंगाइयों को देखोगे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। सो आज का मेरा टॉपिक है डोंट ब्लेम गॉड। परमेश्वर को दोष ना लगाए। एक दूसरे को बोले परमेश्वर को दोष ना लगाए। जब आपके जीवन में कुछ भी गड़बड़ होता है तो हमारा हाथ कई बार किसके पास जाता है? प्रभु के पास। प्रभु तू देख नहीं रहा है मेरे जीवन में, मैं तेरे साथ डिवोटी हूं तभी भी मैं बीमार हो गया हूं। मैं आपके चर्च में जाता हूं, दसवां देता हूं तभी भी मैं क्या हूं? गरीब के गरीब हूं। मेरा लाइफ से कमी छोड़ के जाता नहीं है, घटी छोड़ के जाता नहीं है। हालेलुया। क्या हुआ? उसको अच्छे से अंदर डालो। आवाज आ रही है? चेक करना एक बार। आ रही है? हालेलुया। टीम थोड़ा ट्राई करे क्या क्या हो रहा है, चेक करें। आ रहा है, छोड़ो आ रहा है। हालेलुया। किन लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आज का टॉपिक क्या है? परमेश्वर को दोष ना लगाएं। आमीन। परमेश्वर को दोष क्यों? प्रभु आज मैं बीमार हूं, क्यों मैं अपने लाइफ में फेल्ड हूं, क्यों मैं असफलता में बढ़ता जा रहा हूं। तो कई बार हम किसके ऊपर कोट करते हैं? खुदा के ऊपर कोट करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है एक जन्म का अंधा था और चेलों ने देखा और पूछा चेलों ने, प्रभु किसने पाप किया? इसने पाप किया या इसके माँ बाप ने पाप किया जिसके द्वारा ये क्या हो गया? अंधा हो गया। यदि गाय आज हमारे इंडिया में यदि आप देखोगे, यदि कोई अंधा है, बहरा है, टुंडा है, चल नहीं पाता है तो लोग क्या बोलेंगे? इसके माँ बाप ने पाप किया होगा या इसने कोई पाप किया होगा, इसलिए इसका कर्म का इसको फल मिल रहा है। यीशु क्या कहते हैं? जब वचन में पढ़ोगे बाइबल में लिखा हुआ, जब यीशु मसीह के पास क्वेश्चंस पूछा गया कि किसने पाप किया जिसकी वजह से ये क्या हो गया? जन्म का अंधा हो गया। इमेजिन करो एक अंधा होता है, जब आप पैदा हो जाते हो तो कुछ आपके साथ हो जाता है, उसके बाद आप अंधा हो जाते हो। पर ये व्यक्ति क्या था? जन्म से अंधा था, वो देख नहीं पाता था, माँ के कोख में ही वो क्या था? अंधा था। और बाइबल में लिखा हुआ यीशु मसीह से आगे पूछते किसने पाप किया? प्रभु इसने पाप किया या इसके पेरेंट्स ने पाप किया? यीशु क्या कहते हैं? ना तो इसने पाप किया ना तो इसके पेरेंट्स ने पाप किया। हर बीमारी आपके लाइफ में आता है वो शैतान की ओर से। कलीसिया को समझना है बीमारी किसकी ओर से है? एक दूसरे को बोलो बीमारी शैतान की ओर से। कभी भी दो चीज अपने लाइफ में एक्सेप्ट ना करें।
पहली चीज गरीबी, दूसरा बीमारी। ये खुदा का इच्छा नहीं है कि उसकी प्रजा किस में चले, गरीबी और बीमारी में चले। यदि आज हम कमी में हैं, यदि आज हम बीमारी में हैं, तो ये टाइम है डेविल का उस हर वो गिफ्ट को लात मारने का टाइम है। आप समझ रहे हो? बीमारियों को क्या करना है? लात मारने का टाइम है। कितने लोग मेरे यहाँ पे हैं? आप लोग बैठ जाओ, छोड़ो आप, कोई बात नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ। आप लोग समझ रहे मेरी बातें? ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए है। आमीन। मैंने बोला दो चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करना। पहली चीज गरीबी, दूसरी चीज बीमारी। आपके साथ मेरे साथ बोलते रहना। आपको पीछे वाले जीवित है, मर तो नहीं गए? यदि आप मरे नहीं हो तो बोलते रहना। केवल आगे वाले बोलना नहीं है, आपको पीछे वाला भी बोलते रहना है। आमीन। तो मैंने बोला दो चीज अपने लाइफ में कभी एक्सेप्ट ना करे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक वर्ड हम निकालेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 30 का 19। व्यवस्था विवरण निकालेंगे, उसका 30 का 19 निकालेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण को और आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा हुआ है। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने उसके आगे क्या रखा है? जीवन और मौत। क्या रखा है? और दूसरा आशीष और श्राप। प्रभु कहता है कि देख मैंने तेरे आगे क्या रखा है? जीवन को रखा है और मौत को रखा है, दूसरा आशीष को और श्राप को। परमेश्वर क्या कहता है? इसलिए तू जीवन को ही क्या कर ले? चुन ले या अपना ले। परमेश्वर क्या कहता है? जीवन को चुन ले, श्राप को मत चुनना, जीवन को चुनना। यदि बीमारी और श्राप हमारे जीवन में है, वो कहीं ना कहीं हमने उसको चुना हुआ है। होगा मेरी बात समझ रहे? प्रभु कहता है मैंने तेरे आगे बीमारी रखा है, चंगाई रखा है, अब तेरा काम है, तू चंगाई पकड़ेगा या तो बीमारी पकड़ेगा। मैंने तेरे आगे क्या रख दिया है? आशीष रख दिया है, श्राप रख दिया। अब तेरा काम है, तू आशीष पकड़ेगा या तू श्राप पकड़ेगा। और मैंने तेरे आगे क्या रख दिया है? जीवन और मृत्यु रख दिया है। अब तेरा काम है, तू आशीष पकड़ेगा या जीवन पकड़ेगा या तू श्राप पकड़ेगा। तो परमेश्वर को ब्लेम ना करे, मैं तो गरीब हूं। परमेश्वर को ब्लेम ना करे, अरे मैं तो बीमार हो गया हूं। ब्लेम अपने ऊपर करे और ब्लेम शैतान के ऊपर करे। दो बंदों को आप ब्लेम कर सकते हो यदि आपका लाइफ खराब है। सबसे पहला ब्लेम अपने आप को करे, अपने ऊपर दोष लगाए, और दूसरा ब्लेम डेविल के ऊपर दोष लगाए। क्योंकि मेरी बातें समझ रहे? क्योंकि खुदा कभी भी अपने बच्चों को बीमारी और गरीबी देता नहीं है। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, क्या बीमार बनाया था? क्या वो गरीब थे? बाइबल में आपको कभी नहीं मिलेगा कि वो खाना के लिए तरस रहे। यदि इंसान आज खाना के लिए तरस रहा है तो उन्होंने चुना है चुनाव को, उन्होंने मौत को चुना है, उन्होंने श्राप को चुना है, पर उन्होंने जीवन को नहीं चुना। कलाम में लिखा हुआ है, सच्ची ज्योति मानव के पास आई, पर इंसान ने मोहब्बत किया पाप से, और उन्होंने यीशु को त्याग दिया और पाप को अपने जीवन में रिसीव किया। तो प्रभु आया बचाने, पर जितनों ने यीशु को रिसीव किया उन्होंने जीवन पाया, पर जिन्होंने यीशु को रिसीव नहीं किया आज वो तीन चीज को पा रहे हैं, श्राप को, मौत को और बीमारियों को। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि ये तीन चीज क्या है? शैतान का तोहफा है। पर मैं आज डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, इस तोहफा को, शैतान के तोहफा को लात मारने का टाइम आ चुका है यीशु के नाम से। हालेलुया। जब गरीबी आपके लाइफ में है, आपको क्या करना है? किक आउट करना है। यदि सिकनेस आपके बॉडी में, उसको क्या करो? किक आउट करो, किक आउट करो। एक ट्रेंड चल रहा है, आपको पता? ट्रेंड इंडिया में ट्रेंड चल रहा है कि ऐसा रीति रिवाज चल रहा है कि जब दुष्ट आत्मा चर्च में आता है तो दुष्ट आत्मा को माइक दिया जाता है और दुष्ट आत्मा पूरा बातें बताता है, मैं फलाना हूं, मैं ढिमका हूं, ये वो। दुष्ट आत्मा कभी भी ट्रुथ बोलते नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ जब दुष्ट आत्मा बोलते तो वो झूठ बोलते। क्या बोलते? तो हर वो बातें जब आप उनको माइक देते, जो वो कुछ भी बोल रहे वो झूठ बोल रहे। एक दुष्ट आत्मा बोलने लगी, एक बेटी के अंदर आ गई। बेटी कितने साल की थी? 12 साल की।
वो बोलने की मैं इसके अंदर कितने साल से हूँ, 20 साल से हूँ। और प्रीचर क्या कर रहा है, उनको माइक दे रहा है, मैं इसके अंदर 20 साल से हूँ, लड़की 12 साल की है। सोचो, बाइबल में कभी भी आप यीशु को नहीं देखोगे यीशु मसीह माइक दे रहे हैं बोलने के लिए। बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को बोलने तक नहीं देते थे। वो इतने वर्थ ही नहीं है कि आप उनको माइक दो। परमेश्वर का कलीसिया यीशु मसीह के कलाम के लिए, वर्ड ऑफ गॉड के लिए। पर हम आज क्या बना दिया हमने प्लेटफॉर्म को, दुष्ट आत्मा का। चलो बोलो आप, अब वो एंटरटेन कर रहा है। एक प्रभु का दास दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे और हुआ क्या, दुष्ट आत्मा बोलने लगा मैं तुझे एक सच्चाई बताऊंगा। दुष्ट आत्मा पहले तो बोलने लगा मैं नहीं जाऊंगा, नहीं निकलूंगा। उसके बाद बोलने लगा मैन ऑफ गॉड आई हैव टू टेल सम ट्रूथ। वो बोलने लगा मैं कुछ सच्चाई बताना चाहता हूं। इमेजिन करो, डीमंस सच्चाई बोलने जा रहा है। क्या डीमन सच्चाई बोल सकता है? क्या भूत सच्चाई बोलेगा? वो बोलने लगा बाइबल से, हाँ हम ऐसे गिरा दिए गए थे, ओके, पर यीशु ने हमें कंप्लीटली डिफीट, हाँ हम गिराए गए हैं, हाँ हमारी अधिकार छीनी गई है, पर यीशु मसीह ने हमें कंप्लीटली आजाद या कंप्लीटली हमें डिफीट नहीं किया, हमें हराया नहीं। ये किसको बोल रहा है? एक प्रभु के दास को। ये नॉनसेंस चीज है, आपको पता है। आज लोग शैतान से डरते हैं, दुष्ट आत्मा से डरते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनको इतना फेमस बना कर रखा हुआ है। और लोगों को आज क्या चाहिए? खिचड़ी चाहिए। चर्च में भी उनको यूट्यूब में देखेंगे, हाँ एक के अंदर लूसीफर आ गया, चलो देखते हैं। और लूसीफर का 15 मिनट का प्रचार सुनेंगे और आकाश अंजल का एक भी सरमन आप सुन नहीं सकते हो। आपको सुनना किसका है? उस लूसीफर का जिसके अंदर डीमंस आया। और जो भी वो बोल रहा है सबका सब झूठ है, उसमें कोई ट्रुथ नहीं है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। इसलिए हमारे मिनिस्ट्री में आप कभी नहीं देखोगे हम नॉनसेंस वाली बात करते हुए। आज कोई आता है तो हम निकालते हैं। डीमंस को इस मिनिस्ट्री में हम अलाउ नहीं करते कि तुम बोलो। इस मिनिस्ट्री में केवल प्रभु का कलाम बोला जाएगा। हम दुष्ट आत्मा निकालते, आपको पता है हम एक्सपर्ट है उन चीजों में, पर हम उनको अलाउ नहीं करते कि आप बोलो कुछ भी। नो, यदि आप बोलने की कोशिश करें हम बोलते मुंह बंद कर अपना। क्योंकि मेरी बात समझ रहे हैं। पर प्रेज गॉड, जितने भी यहाँ पे डीमंस आते हैं वो ऐसे मैनिफेस्ट नहीं होते, ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं। यदि आप बाइबल में देखोगे, प्रभु ने बोला है कि जब तुम क्या करोगे, मेरे नाम से तुम बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करोगे। बोलता है कि तुम दुष्ट आत्मा को क्या करोगे? निकालोगे। यहां पे नहीं लिखा तुम बात करोगे, दुष्ट आत्मा को निकालना है। आमीन। दुष्ट आत्मा इतने खतरनाक नहीं है, आपको सच बताता हूं। अब होता क्या है, दुष्ट आत्मा आते कैसे हमारे जीवन में? दुष्ट आत्मा इसलिए आते क्योंकि अंधकार है। जहां पे अंधकार है वहां पे दुष्ट आत्मा है। आपको समझ आ रही है? अब अंधकार वाली जगह कहां पे? आपको लगता है वो भूतिया बंगला जहां पे कोई बंदा रहता नहीं है, जहां पे कोई लाइट्स नहीं है, आपको लगता है वो अंधकार है, वहां पे डीमंस होगा। शैतान या दुष्ट आत्मा घरों के अंदर नहीं रहते। आज दुष्ट आत्मा एक शरीर को ढूंढ रहा है जिस शरीर के अंदर बिल्कुल अंधकार भरा हुआ है। दुष्ट आत्मा कभी भी वो विश्वासी के लाइफ में आ ही नहीं सकता जिसके अंदर प्रभु का कलाम भरा हुआ है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन ज्योति देता है। क्या देता है? और शैतान को नफरत है ज्योति से। बीमारी को नफरत है किसी से? ज्योति से। देवल कभी नहीं चाहता कि आप ज्योति में चलो। यीशु ने क्या बोला? मैं जगत का, बोलो, ज्योति हूं। बोलता है मैं जगत का। क्यों? यीशु जहां जाते थे दुष्ट आत्माएं निकलते थे, बीमार लोग चंगे होते थे, क्योंकि वो क्या थे? ज्योति थे। शैतान क्यों डरता था यीशु से? क्यों डीमंस डरते थे? क्यों बीमारी डरते थे? व्हाई? क्योंकि जीसस लाइट थे, जीसस ज्योति थे। कौन कौन चाहते हैं कि डीमंस आपसे डरे, बीमारी आपसे डरे? आप चाहते हो? वचन को भरना शुरू करो आज से। क्योंकि जब वचन आप भरते हो आप ज्योति को लोड कर रहे हो। यिर्मयाह कहता है कि क्या तेरा वचन
अग्नि नहीं है जो मेरे हड्डियों के अंदर घुसा हुआ है। बोलता है कि तेरा वचन क्या है? अग्नि है, फायर है, फायर। सो यदि आप चाहते हो अपने लाइफ में ज्योति, आप परमेश्वर की अग्नि चाहते हो, यू हैव टू लोड द वर्ड ऑफ गॉड इन योर हार्ट। आपको वचन लोड करना है। वचन क्या करना है? खादना है। क्या करना है? वचन को खादना है अपने मन में। तब आप मैन ऑफ लाइट बन जाओगे, आप ज्योति बन जाओगे। शैतान की कोई भी पावर आपके पर ओवरकम नहीं होगा। आमीन। आप लोग रेडी हो? तो बड़ा इजी है, बड़ा सरल है। इस संसार में आप अद्भुत मिरेकल में चल सकते हो। वो कैसे? केवल वचन को अंदर रखने से। केवल वचन को अंदर रखने से। जिस दिन एक विश्वासी समझ जाए ना वचन का कदर, वो विश्वासी बढ़ना शुरू करेगा। आमीन। जिस दिन क्या करेंगे? विश्वासी समझ जाएंगे, आदर करना सीखेंगे कि भाई प्रभु का कलाम मेरा जीवन है। प्रभु कहता है कि मैं जगत का ज्योति हूं, यदि तुम मेरे पीछे चलोगे अंधकार में नहीं चलोगे तुम। वाई? अब परमेश्वर को हम कैसे फॉलो करते हैं? आज हम यीशु के पीछे कैसे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। आमीन। आइए एक वर्ड हम निकालेंगे, लूका 10 निकालेंगे। लूका 10 का 19 में लिखा हुआ है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को रोदने का अधिकार दिया है। आमीन। जब आपके स्वप्न में सांप आए, बिच्छू आए, उसी समय उसको रोदो। अरे पास्टर, स्वप्न में आज मैंने क्या देखा? सपना में सांप देखा। और आगे मुझे पूछते इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर चाह रहा था कि उस सांप को क्या करो? अपने पैरों से कुचलना शुरू करो। हालेलुया। कई बार ऐसे लोग आते हुए आके बोलते हैं कि पास्टर जी मैंने स्वप्न में क्या देखा? मेरे आगे टेबल रखा हुआ है, बहुत सारा खाना था। इसका मतलब क्या है? प्रभु बोल रहा है कि उस खाना को आप फिनिश करो। हाँ, लोगों को मतलब चाहिए। लोगों को क्या चाहिए? मैं आपको मतलब दे रहा हूं, मैं आपको ट्रांसलेशन दे रहा हूं। जब शैतान आपके ड्रीम में आए, उसको कुचलना शुरू करो। कई सारे लोग देखते कि भूत उनके पीछे पड़ा हुआ, भागते जा रहे हैं। और पास्टर जी इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि आप क्या करो? भागना बंद करो, पीछे मुड़ो और उसको भगाओ यीशु के नाम से। आमीन। कौन को मेरी बातें समझ रहे? कई बार आप क्या देखते हो? आप ऐसे देख रहे हो कि आप चलते चलते देख रहे हो कि आपके हाथ को किसी ने क्या कर दिया? काट दिया और ब्लड ही ब्लड बहना शुरू हो गया। आप ड्रीम्स में क्या देख रहे हो? खून को देख रहे हो। सोने के बाद आप ड्रीम्स देखते हो और खून देखते हो। आप डर जाते हो रात को और सुबह उठ के बोलते हो ये मेरे साथ क्या हो रहा है? कि कुछ कांड तो नहीं होने जा रहा है? कि मेरा मौत तो नहीं होने जा रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बंदों से हमेशा बचना है आपको, जो ड्रीम्स के बारे में बोलते रहते हैं। नया नियम में हम ड्रीम्स के द्वारा नहीं चलते। नया नियम में हम वचन से चलते हैं। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। प्रेज गॉड। प्रभु ने पुराना नियम में ड्रीम्स के द्वारा लोगों को चलाया, पर आज नया नियम जब से शुरू हुआ है, एक बंदा दिखा दो जो ड्रीम्स के द्वारा चले। एक बंदा, जब से पवित्र आत्मा आया, प्रभु ने ड्रीम्स दिया, पर ड्रीम्स के द्वारा प्रभु ने अपने प्रजा को नहीं चलाता। परमेश्वर अपनी प्रजा को पवित्र आत्मा के द्वारा चलाता है। तो जब आप ड्रीम्स में क्या देखो? खून देखो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपको डरना नहीं है। आपको डिक्लेयर करना है उस ड्रीम्स को। सुबह उठते ही आपको उठना है और बोलना है कि मैं इसको कैंसिल करता हूं। जो गलत स्वप्न मैंने देखा, मैं और मेरा घराना, मेरे बच्चे सेफ है यीशु के लहू में, यीशु के नाम से। हालेलुया। कलाम में लिखा हुआ कि वो मुझे दीर्घ आयु से तृप्त करेगा। तो इट मींस मैं मर नहीं सकता वचन के द्वारा। और उस स्वप्न का क्या पास्टर जी? जो मैं रात को देखता हूं, खून ही खून, मेरे पीछे के पड़ा हुआ है तलवार लेके और मैं भाग रहा हूं, और एक हाथ तो मेरा क्या हो गया? कट हो गया है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। नया नियम में आपको ड्रीम्स के द्वारा नहीं चलना है। यदि आपका सपना वचन के साथ मैच नहीं कर रहा है, उसको बहुत जल्दी कैंसिल करो। परमेश्वर का विल ये नहीं कि आप जल्दी से मर जाओ। परमेश्वर का विल ये है कि आप दीर्घ आयु वो आपको देगा। कौन सा आयु? बोलता है कि मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। तृप्त समझते हो?
कई बार आप शादी में जाते हो ना, और आप खाना खाते हो और आप और खाते हो क्योंकि आप तृप्त नहीं हो। आपको समझ आ रही है? कई सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि हर रात को खाना ऐसे खाते हैं कि जैसे वेडिंग पार्टी है, जैसे कि वो शादी में गए कहीं। हर दिन उनके लिए क्या है? शादी के जैसा है। क्योंकि मेरी बात समझ रहे हैं? तो हर वो डिमोनिक ड्रीम्स यदि आ रहा है आपके पास, तो वो वर्ड के साथ मैच नहीं करेगा। यदि वो वर्ड के साथ मैच नहीं कर रहा, उसको आपको कैंसिल करना है। चाहे आप दर्शन देखते हो, चाहे आप अच्छे सपन देखते हो, यदि वचन से मैच नहीं कर रहा है, उसको कैंसिल किया जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। तो आपको डरना नहीं है, शैतान आपसे डरेगा यीशु के नाम से। देखो दो प्रकार के विश्वासी है इस संसार में। एक तो वो विश्वासी जो शैतान से डरते हैं, इसलिए डरते क्योंकि उनको बताया गया है शैतान क्या है? सामर्थी है। अरे तू दशवांश देगा चर्च में तो शैतान क्या करेगा? तेरे बिजनेस के ऊपर अटैक करेगा। कि लोग आपने सुना है, जब तुम सुसमाचार सुनाने जाओगे शैतान तुम्हारे पर क्या करेगा? हमला करेगा। कितने लोग मानते हैं ये बातें? मैं तो नहीं मानता ये। आपको नहीं पता, बाइबल में लिखा हुआ है तुम स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हो। Far above the principalities, far above the powers, far above the spiritual darkness. कलाम में लिखा हुआ है कि यहाँ पे शैतान का राज्य है, पर प्रभु कहता है कि तुम कहाँ पे बैठाए गए हो? स्वर्गीय स्थानों में, जहाँ पे परमेश्वर रहता है। It means you are untouchable. आप सुसमाचार सुनाओ, लंगड़ों को चुंगा करो, डेविल आपके बाल को भी टच नहीं करेगा, ना वो कर पाएगा। आमीन। मैं हमेशा बोलता हूँ, यदि डेविल आपको मारना चाहेगा ना, तो वो मार नहीं पाएगा, क्योंकि आपको मारने के लिए उसको स्वर्ग जाना पड़ेगा। इस बॉडी को छूने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? स्वर्ग। क्योंकि ये बॉडी कहाँ पे है? हेवन में है। क्या तुम नहीं जानते हो तुम्हारा शरीर और तुम इस समय कहाँ पे बैठाए गए हो? स्वर्गीय स्थानों में, पिता के दाहिनी ओर। इफिसियों 2:6 में लिखा हुआ है। तो मैं क्यों डरूं शैतान से? मैं क्यों डरूं बीमारी से? उसको क्या करना है? मेरे से डरना है। आमीन। आपको डरना नहीं। क्यों? क्योंकि आप स्वर्गीय स्थानों में सबसे ऊपर बैठा दिए गए हो। नीचे नहीं हो आप कि वो आपके साथ आके कुछ भी करे। हम गॉस्पेल प्रचार करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, हमारे साथ कुछ नहीं होता, पर जो विश्वास करते हैं उनके साथ होता है। डेविल ढूंढ रहा है कौन क्या है आज मुर्गा बनेगा और कौन नहीं बनेगा। वो देख रहा है किसको मैं काटूं, क्योंकि वो कसाई है ना। वो क्या है? वो मुर्गों को काटता है बस। तो आपको मुर्गा बनना है या विश्वासी बनना है, आपके ऊपर है। मुर्गे कौन है? मुर्गे वो है जो उसके झूठ के ऊपर विश्वास करते हैं। आपको पता है आज शैतान के पास कौन सा ताकत है? एक भी ताकत नहीं है। उसके पास बंदूक है पर गोली नहीं है। ओके? उसके पास चाकू है पर उसमें कोई धार। जब वो चाकू से भी मारेगा ना, आपको मजा आएगा। उसमें कुछ ही नहीं है। वो बंदूक दिखाता तो है विश्वासियों को, पर उसके अंदर बाइबल में लिखा हुआ है कि तेरे हानि के लिए कोई हथियार अभी तक बना ही नहीं है। अभी तक बना ही, आपकी हानि के लिए, आपके मौत के लिए। अरे प्लेन क्या हो रहा है? क्रैश हो रहा है, बस एक्सीडेंट हो रहा है। वो प्लेन आज तक बना ही नहीं है ताकि आपकी हानि कर सके। इसलिए ना तो आपको ड्रीम्स के अनुसार चलना है, ना तो विजन्स के अनुसार चलना है, आपको कलाम के अनुसार चलना है। उसने बोला है मुझे क्या करेगा? वो दीर्घायु से। जैसे आप खाना खाते हो और आप तृप्त नहीं होते हो, और आप खाते हो, फिर आप मांगते हो, आपका मन और मांग रहा है, आपका पेट और मांग रहा है, तो परमेश्वर कहता है जितना तू जीना चाहेगा उतना तू जिएगा। उसको बोला जाता है लंबी आयु। आमीन। क्योंकि मेरी बात समझ रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, डेविल ना मौत, ना शैतान, ना मौत का आत्मा एक पर्सन को कभी मार नहीं सकता जिसके ऊपर बुलाहट है। यीशु कहते हैं कि तुम मुझे अभी मार नहीं सकते क्योंकि मेरा समय अभी नहीं आया है।
प्रभु ने क्या बोला है कि तुम जाओ सुसमाचार। आप सोचते हो मेरा कहीं मौत ना हो जाए, पर आप हाइजली प्रोटेक्टेड हो। यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया मारने के लिए। आपको पता है उसके भाई मारने की कोशिश कर रहे थे, वाई? क्यों? वो मरा क्यों नहीं? क्योंकि उसके पास कॉलिंग था। फिरौन मूसा को मारने की कोशिश कर रहा था, वो मरा क्यों नहीं? क्योंकि उसके ऊपर कॉलिंग था। जब आपके ऊपर बुलाहट आता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ना तो शैतान ना तो मौत का आत्मा आपको टच कर पाएगा। आप परमेश्वर की आत्मा से मार्ग दो, आपको कोई डेविल छू नहीं सकता। आमीन। यीशु कहते हैं कि समय से पहले तुम मेरे मार नहीं सकते। आपको होता है, यदि आप बाइबल पढ़ोगे, पौलुस को कितनी बार पथराव किया गया। कलाम में लिखा हुआ कि एक गांव में गया, वहां वो सुसमाचार प्रचार कर रहा है और लोगों ने उसके ऊपर पत्थर फेंका। इतने खतरनाक पत्थर फेंके कि वो अधमारा हो गया। लोगों ने सोचा ये मर गया, छोड़ो उसको। कुछ सेकंड के बाद उड़ता है ऑटोमेटिकली, उसके बॉडी में जख्म है और आराम से चल रहा है, ऐसे चल रहा है कि वो ठीक है, और जाके सुसमाचार प्रचार कर रहा है। हाँ, इसको बोलते हैं जो बंदे दर्शन को कैरी करते हैं, उससे शैतान और मौत का आत्मा भी डरता है। शैतान और मौत का आत्मा डिस्कस करेंगे, अरे उसको उड़ाना है। हम उसको उड़ा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या है? खुदा का दर्शन है। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, हर एक जन जो इस समय हमारे बीच में है, ऑनलाइन में देख रहे, आपके ऊपर परमेश्वर का दर्शन है। हमारे पर एक मेंटल है, जाओ और सुसमाचार सुनाओ। कोई मौत का आत्मा, कोई डेविल आपके प्राण को नाश नहीं कर पाएगा, यीशु के नाम से, बाय फायर बाय फोर्स। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? शैतान अलग है, मौत का आत्मा अलग है। आपको पता है शैतान अलग है और मौत का आत्मा, बाइबल में लिखा हुआ है स्पिरिट ऑफ डेथ, जो मौत का आत्मा है, अंत के दिनों में जब न्याय होगा उसको लेकर फायर में प्रभु डालेगा। मौत का आत्मा है। इसलिए हम कई बार लोगों के ऊपर प्रे करते हैं ना, पास्टर सपना और मैं, हम देखते हैं मौत का आत्मा बैठा हुआ है और हम डांटते हैं, हर वो मौत का आत्मा छोड़ इसको, तब हो जाता है। लाजरस मर गया था, आपको पता है, मौत का आत्मा ने उसको पकड़ लिया। यीशु ने क्या बोला? लाजर बाहर आ। उनके वर्ड्स बोलते ही मौत का आत्मा ने लाजर को छोड़ा और वो 4 दिन का मुर्दा लाजर क्या हो गया? जीवित हो गया। मैं घोषणा करता हूं, हर वो मौत का आत्मा यदि उसने आपको पकड़ा हुआ है, वो आज आपको छोड़ता हुआ जा रहा है यीशु के नाम से, बाय फायर बाय फोर्स, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? तो प्रभु ने क्या बोला? जीवन और मृत्यु मैंने तेरे आगे रखा है। हाँ पास्टर, मैं तो मौत में चल रहा हूं। किसने चुना उसको? आपने। इट इज यू हु चूज दैट। क्यों खुदा को आप ब्लेम कर रहे हो? मेरे जीवन में तो खुदा ने नाश पिट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जब से मैंने यीशु को माना, मेरे जीवन में क्या, ये वो फलाना। आपके डिसीजंस, आज के डिसीजंस आपके फ्यूचर को चेंज करता है। आज के डिसीजंस जो आप मेड करते हो, प्रभु ये मेरा निर्णय है, मैं अपने निर्णय से ना पीछे मुड़ूंगा ना इधर मुड़ूंगा। जब आज आप निर्णय करते हो, आपका फ्यूचर चेंज हो जाता है। आपका डिसीजंस आपके लाइफ को चेंज करता है। आमीन। परमेश्वर ने सबको फ्री विल दिया है। आप एक पापी जीवन जी सकते हो, आपके ऊपर है, और आप एक धर्मी जीवन जी सकते हो। प्रभु ने आपको रोबोट नहीं बनाया। इसलिए देखना, आप जब पाप करते हो, प्रभु एक बार बोलेगा मत कर, 2 बार बोलेगा मत कर, तीसरी बार बोलना छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि उसने हमें रोबोट नहीं बनाया। हर एक अन्य जाति के अंदर प्रभु ने सिग्नल डाला है, वार्निंग का। जब वो गलत काम करते हैं ना, उनका मन उनको दोष देता है, बेटी बेटा ये गलत कर रहा है। तो होता है कि नहीं? अन्य जाति के अंदर भी प्रभु ने सिग्नल डाला है, तू अपने सीमा को पार कर रहा है। वो सिग्नल एक बार आएगा, 2 बार आएगा, तीसरी बार नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को रोबोट नहीं बनाया। तो एक जीवन में चलना, मौत में चलना, वो आपका डिसीजन है। प्रभु के कलाम को मानने से मेरा जीवन ब्लेस हो सकता है, और प्रभु के कलाम ना मानने से मेरा जीवन में मौत आ सकता है। ये आपके पर डिसीजंस हैं। आप किस प्रकार के डिसीजंस मेक करते हो।
कई सारे लोगों का पैर कहां पे होता है? आधा संसार में, आधा कहां पे? प्रभु में होता है। ये आपने किया, एक पैर आपने संसार में रखा है, एक पैर आपने खुदा में रखा है। बाइबल में लिखा हुआ है, दो नाव में पैर, दो स्वामी का सेवा मत करो। दो स्वामी का सेवा करने का मतलब है दो नाव में पैर है आपका। जब नाव चल रहा है ना, तो आपका दोनों क्या है? एक पैर एक नाव में है, दूसरा पैर। जब दोनों नाव चलेगा, आप तो पानी में गिरोगे ना तो एक नाव में जाओगे आप, ना दूसरे नाव में जाओगे, आप तो नीचे पानी में जाओगे। तो दो नाव में चलने वाले लोग, दो स्वामी का सेवा करने वाले लोग हमेशा गिरते हुए आपको मिलेंगे, क्योंकि वो एक जगह में नहीं है, प्रभु में भी है और संसार में भी है। आगे कहां पे जाएंगे? वो गड्ढों में जाएंगे। और ये बंदे हैं जो ब्लेम करेंगे खुदा को, प्रभु ने मेरे लाइफ में कुछ काम नहीं किया। अपने ऊपर कभी हम दोष नहीं देते, टेबल के ऊपर कभी दोष नहीं देते। आमीन। मैंने क्या बोला? जब आदम और हवा को प्रभु ने बनाया, कहां पे रखा? अदन में। अदन का मतलब क्या है? मैंने आपको सिखाया था। अदन का मतलब है एक प्लेजर का जगह, जहां पे प्रभु ने कहां पे रखा आदम और हवा को? आनंद की जगह में। बोलो, आनंद की जगह में, दुखी जगह में नहीं रखा। और अदन में ऑलरेडी क्या था? खाना था। अदन में परमेश्वर ऑलरेडी सुबह शाम आता था इंसान से मिलने, पर वो इंसान ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं माना। उन्होंने वो चीज किया जो परमेश्वर ने बोला था नहीं करना। परमेश्वर ने बोला था इस सब सारे फल खा सकते हो, पर ये फल मत खाना, जिस दिन खाओगे तुम मर जाओगे। उन्होंने वही काम किया जो परमेश्वर ने मना किया था। हम जब वो काम करते हैं जिस काम को परमेश्वर बोलता है ये काम नहीं करना, तो उसी समय हम मौत देखना शुरू करते हैं। आदम और हवा ने मौत देखा जब उन्होंने प्रभु की आज्ञा नहीं माना। तो जब आप आज्ञा नहीं मानते हो, तो ऑटोमेटिकली आप क्या कर रहे हो? मौत को, इविल स्पिरिट को, डिमंस को, सिकनेस को अपने लाइफ में इनवाइट कर रहे हो आप। आमीन। आपको समझ आ रही है? तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, आज दो चीज को अपने लाइफ में जगह नहीं देना है। पहला क्या है? बीमारी, दूसरा गरीबी। हालेलुया। इसको आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। प्रेरितों का काम 10 का 38 निकालेंगे। परमेश्वर ने किस रीति से, यहां पे लिखा हुआ है, पढ़ोगे पहला कुरिन्थियों 10 का 38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा की ओर से अभिषेक किया। परमेश्वर ने किसको अभिषेक किया? यीशु नासरी को पवित्र आत्मा से और सामर्थ से, और वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे चंगा करता फिरा। होगा मेरी बात समझ रहे? यहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने यीशु को अभिषेक किया और यीशु ने उनको आजाद किया जो शैतान के द्वारा बीमारियों में बंधे हुए थे। तो ये वचन दिखाता है कि बीमारी शैतान का तोहफा है। जो आपके शरीर में बीमारी है वो किसका तोहफा है? शैतान का। वो स्वर्गीय पिता का तोहफा नहीं है। कितने माँ बाप यहां पे हैं जो अपने बालक को सांप उनके हाथ में रख देंगे? कोई है ऐसे माँ बाप? यदि आप अपने बच्चों को सांप देके जाओगे उनके हाथ में, वो सांप उनको क्या करेगा? काटेगा, जिसके द्वारा आपके बालक की मौत हो सकता है। परमेश्वर कभी भी जहरीला चीज हमें देता नहीं है। बीमारी का एक ही पर्पज है, नाश करना। यूहन्ना 10 की 10 में क्या लिखा हुआ है? शैतान और किसी काम के लिए नहीं आया है, वो चोरी करने, नाश करने और घात करने आया है। तो ध्यान से सुनना, आपके समृद्धि को चोरी करने वाला कौन है? फिर शैतान है। आपके धन को चोरी करने वाला कौन है? शैतान। यदि आपके पास 10 दिल्ली में लैंड थे, आज आपके पास केवल 1 है, तो चोरी किसने किया? खुदा ने चोरी नहीं किया। चोर करने वाला या चोरी करने वाला शैतान है। तो आपका दोष किसके ऊपर जाना है? डेविल के ऊपर जाना है। कलाम में लिखा हुआ है कि जब शैतान पकड़ा जाएगा, जो उसने चोरी किया था वो 7 गुना वापस देगा। मैं यीशु के नाम से भविष्यवाणी करता हूं, जितने भी समृद्धि, जितने भी शांति जो शैतान ने आपसे चोरी किया है, वो 7 गुना वापस दे रहा है यीशु के नाम से। बाय फायर, बाय फोर्स। 7 गुना समृद्धि, 7 गुना धन और महिमा और संपत्ति डेविल आपको दे रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। जब
बाइबल में कहा जब चोर पकड़ा जाए उसको 7 गुना देना पड़ेगा। आप अपने प्रेयर में जाओ और बोलो, डेविल जो भी तूने मेरे लाइफ से चोरी किया है 7 गुना वापस दे यीशु के नाम से, 7 गुना वापस दे यीशु के नाम से। आमीन। मुझे याद है पास्टर सपना बोलते हैं, कितने हमारे पास लैंड था, 3री मंजिल का स्वरूप नगर में लैंड था और एक एयरपोर्ट साइड में एक लैंड था, हमारा फ्लोर था। डेविल ने सब चीज चोरी किया। अब हम रोते रहे, प्रभु आप तो बचा सकते थे, प्रभु आप तो हमारे फ्लाइट को बचा सकते थे। कई बार मेरे दादाजी आगे बोलते हैं, अरे काश वो प्लेन आज होता। वो अपने दुख जताते हैं, यू नो, यदि आज वो 3 मंजिल होता 50,000 महीने का आता, क्योंकि रेंट पे जाता था, और दूसरा जगह वहां पे फ्लोर था हमारा। यदि वो होता आज हम कितने होते, लाखों के मालिक, एवरी मंथ इतना लाख आता। मैंने को एक चीज बताओ, जो गया है उससे बेस्ट आएगा। आमीन। जो आपने खोया है वो आएगा। जो आपने खोया है ना, वापस लाने का काम किसका है? खुदा का है, खुदा के दूतों का है। प्रेयर में जाके बैठो, डेविल जो तूने मेरे से चोरी किया वापस कर 7 गुना, 7 गुना। उसने लिया था 1, वो कितना देगा? 7। आपकी शांति लिया था 1%, वो आपको 7% वापस देगा। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, जो उसने चोरी किया था 7 गुना वापस आने जा रहा है, बाय फायर बाय फोर्स। बाइबल में लिखा हुआ कि शैतान एक रस्तों से आपके जीवन में आएगा, काम करेगा, पर जब वो भागेगा 7 रस्तों से भागेगा। बीमारी 7 रस्तों से भाग रहा है आपके जीवन से, गरीबी 7 रस्तों से भाग रहा है, हर वो कर्जा 7 रस्तों से भाग रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है, यीशु मसीह को परमेश्वर ने अभिषेक किया, और वो अभिषेक ने किन को चिंगा किया? शैतान के सताए हुए। शैतान के सताए हुए लोग कौन है? जो बीमारियों में है, जो गरीबी में है, जो कर्जा में है। आज से मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, कभी भी कर्जा ना ले। 2 चीज में आप लोन ले सकते हो, वो है होम लोन, दूसरा कार लोन, और किसी चीज में नहीं। को मेरी बात समझे? क्योंकि ये डेविल का स्कीम है। जितने बैंक वाले देते समय अच्छे बनते हैं ना, जब ईएमआई टाइम में नहीं जाता, जो गाली आपको मिलेगा, आप बोलोगे एक ही बात में आपने अपनी आदत बदल दी। आपका कैरेक्टर कैसे चेंज हो गया? जब आप दे रहे थे हमें लोन, तब तो प्यार से बोल रहे थे, अब क्या हो गया? मैं आपको सच बताता हूं, प्रभु आपको अद्भुत देना चाहता है। आमीन। जो गलती हमने किया, मैं चाहता हूं कि आप ना करें। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, वो तुम्हें लेने वाला नहीं, वो तुम्हें देने वाला बनाएगा। आमीन। हमें नहीं लेना है। खुदा की आशीष जब आपके जीवन में आएगा ना, आपके घर में प्रेशियस चीज बढ़ता हुआ जाएगा यीशु के नाम से। आमीन। कौन को मेरी बात समझे? तो यहां पे लिखा हुआ है कि शैतान के सताए हुए लोग कौन है? जो बीमारी से ग्रसित है, जो गरीबी से क्या है? ग्रसित है, वो शैतान के सताए हुए लोग हैं। कई सारे लोग कर्जा से क्या है? ग्रसित है। यदि आप कर्जा में हो, आपको खुदा का सामर्थ्य छुड़ा सकता है। दुनिया में ऐसा कोई ताकत नहीं है जो आपके कर्जा को डिस्ट्रॉय कर सके। कर्जा एक स्पिरिट है। एक कर्जा खत्म नहीं हुआ, दूसरा आपके पास आ जाता है, उसमें आप फंस जाते हो, फिर आप भरते रहते हो, फिर वो बोझ, फिर वो कलेश, फिर वो दिक्कत। कर्जा की वजह से एक तो आप डिप्रेस रहोगे, अशांति में रहोगे, लोगों का गाली सुनोगे, लोगों का ताना सुनोगे। देंगे 10,000, 20,000 वर्ड्स बोलेंगे। कितने वर्ड्स? 10,000 दे रहे, 20,000 वर्ड्स, गलत वर्ड्स सुनोगे आप। और जब कोई आपको सुना रहा है, वो खुदा को सुना रहा है। आपको समझना है, परमेश्वर कभी नहीं चाहता हमें लेने वाला नहीं, हमें हमारे हाथ लेने के लिए नहीं खुलना चाहिए, देने के लिए खुलना है आज से। आमीन। तो ये सब शैतान का स्कीम है। एक बंदा को कर्जा में रखना, एक बंदा को कर्जा के बंधन में रख देना, एक बंदा को बीमार रखते रहना, एक बंदा को गरीबी में रखना, वो डेविल का स्कीम है। और परमेश्वर का सामर्थ आज आपको छुड़ाएगा यीशु के नाम से। बोलो गरीबी यीशु के नाम से
मेरे जीवन से बाहर निकल। हर वो कर्जा यीशु के नाम से मेरे जीवन से बाहर निकल। हर वो बीमारी यीशु के नाम से मेरे जीवन से बाहर निकल। इन द नेम ऑफ जीसस। मैं भविष्यवाणी करता हूं हर एक जन जो इस जगह में है, मैं भविष्यवाणी करता हूं परमेश्वर के दास होने के नाते, गरीबी से आपका डिवोर्स हो रहा है, बीमारी से आपका डिवोर्स हो रहा है, कर्जा से आपका डिवोर्स हो रहा है। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं समृद्धि के साथ, समृद्धि आपका बेस्ट फ्रेंड होगा, प्रॉस्पेरिटी आपका बेस्ट फ्रेंड होगा, सक्सेस आपका बेस्ट फ्रेंड होगा, डिवाइन हीलिंग आपका बेस्ट फ्रेंड होगा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। मैं प्रे करता हूं इस हफ्ते परमेश्वर पैसे की आत्मा से आपको अटैक करे। ओ पैसे की सुनामी आपके घर में बाढ़ के समान आए, बाय फायर बाय फोर्स इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर का अनुग्रह बाढ़ की नाई आपके जीवन में आए। मैं कहता हूं परमेश्वर का अनुग्रह बाढ़ की नाई किसके समान? बाढ़ की समान आपके लाइफ में आने जा रहा है। परमेश्वर की भलाई बाढ़ की समान आपके जीवन में आने जा रहा है। ब्रेक थ्रूज आपके लाइफ में आने जा रहा है, बाय फायर बाय फोर्स। जब आप कुछ नहीं देखो, स्पीक इट आउट वर्ड ऑफ गॉड। बोलो जो आप देखना चाहते हो, बोलो आप जो देखना चाहते हो। प्रभु आज कुछ नहीं करेगा। He has given you every authority। उसने आपको अधिकार दे दिया है। जब कुछ भी नहीं समझ आए, बोलो जो आप देखना चाहते हो। स्पीक इट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। बोलो प्रॉस्पेरिटी तो मेरे पास आ रहा है, समुद्र का सारा धन तो मेरे पास आ रहा है, अन्य जाति के धन संबंधी तो मेरे पास आ रहे हो। मनी यू आर कमिंग टू मी, सक्सेस यू आर कमिंग टू मी। हालेलुया। परमेश्वर को परेशान मत करो, डेविल को परेशान करो। आप परमेश्वर को परेशान मत करो। हालेलुया। वो विश्वासी मत बनो जो एनी टाइम दाऊद का संतान मुझ पर दया कर। ये प्रेयर छोड़ दो आज से। डेविल आपको बोलेगा अरे मेरे पर तरस का, बोला ना यीशु को, अरे हमें छोड़ दे, समय से पहले क्यों आ रहा है? हमें पता है एक समय है मरने का, पर तू उससे पहले हमें घात करने आया। यीशु ने क्या उसको रहम करने दिया? छोड़ दिया उसको? यीशु ने क्या निकाला। गरीबी के ऊपर रहम मत करो। देखो आप गुस्सा करना है कई बार, देखना आप उस कर्जे के ऊपर गुस्सा करना। मैं आपको कुंजी दे रहा हूं, गुस्सा करना बस। जो बाइक आपके ऊपर है ना, आपके पास है, गुस्सा करो उसको देख के, ये मेरा बाइक नहीं हो सकता, मुझे दूसरा चाहिए। अपने घर को देखो, दिस इज नॉट माई होम। प्रभु ये आपके वचन के साथ मेरा लाइफ मैच नहीं कर रहा है। मैं देख रहा हूं दूसरा घर, ये मेरा घर नहीं है, ये तो मैं किराए में रह रहा हूं। ये मेरा बाइक नहीं, किसी और का बाइक है। मेरा बाइक ऐसा होगा? नेवर। मेरा बाइक ऐसा नहीं होगा। यू नो, यू हैव टू स्पीक इट आउट द वर्ड ऑफ गॉड। आपको बोलना है। व्हाई? क्योंकि आप डेंजरस लोग हो। क्योंकि जब आप डिक्लेयर करते हो, ऑलरेडी एंजल्स आपके वर्ड्स को कैरी आउट करते हो, वो पूरा करते जो आपने बोला है। आमीन। पॉवर्टी हमारा जीवन का भाग नहीं होना है आज से। कितने लोग यहाँ पे जो मेरे साथ सहमत करते हैं कि गरीबी से आज मैं नफरत करूंगा? कितने लोग यहाँ आज ऐसे हैं जो बोलते हैं मेरे साथ मिलके, बीमारी से आज मैं घृणा करूंगा? आमीन। गलातियों यदि आप पढ़ोगे, यहाँ पे लिखा हुआ जीसस ने हमें रिडीम किया पॉवर्टी से। यीशु ने हमें क्या किया? छुड़ाया। किससे? गरीबी से। उसने ऑलरेडी छुड़ा दिया है, पर अब आपको क्या करना है? गरीबी को किक आउट करना है। गरीबी को किक आउट करना है। आमीन। गलातियों 3:3 निकालेंगे। 3:13। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना। कौन श्रापित बन गया? आपका लवर जो आपसे बहुत प्यार करता है, बोलता है वो आपकी जगह में वो क्या बन गया? श्रापित बन गया। तो यीशु जब क्रूस के ऊपर थे,
उन्होंने क्या लिया? आपके श्राप, जो बाप दादों का श्राप आपके ऊपर चल रहा है ना, उसने अपने ऊपर ले लिया। वो बाप दादों का श्राप जो कभी अमीर होने नहीं देता, वो बाप दादों का श्राप जो आपको कभी सफल होने नहीं देता, वो बाप दादों का श्राप जो आपके शादी होने या आपके शादीशुदा लाइफ को खुश होने नहीं देता, वो श्राप यीशु ने अपने पर ले लिया, ताकि आप अब्राहम की और मसीह की आशीष आप अपने लाइफ में रिसीव कर सको। हालेलुया। अब आपके लाइफ में आपके बाप दादों का श्राप, बीमारी काम नहीं करेगा। वाई? क्योंकि उसने आपको छुड़ाया है सारे श्राप से। लोग बोलते मेरे माँ बाप गरीब है तो मैं भी रहूंगा। हमारे फैमिली में आज तक मैंने ये चीज नहीं देखा, पर आप देखोगे जो आपके जेनरेशन ने, पुराने जेनरेशन ने नहीं देखा, आप उन चीजों को देखोगे जो आपने कभी सोचा नहीं था। आमीन। एक बड़ी आशीष खुदा ने आपके लिए रखा हुआ है। आप अपने आने वाले पीढ़ी को गरीबी से बाहर निकालोगे। आमीन। आपके द्वारा जनरेशन, आपको पता है आदम का, यदि आप देखोगे अब्राहम का डैडी क्या करते थे? मूर्ति बनाता था। अब्राहम के डैडी तक उनके जनरेशन ग्रेट कर्ज में थे, पर जब अब्राहम पैदा हो गया, प्रभु ने अब्राहम को चुना। आप कौन हो? आप वो लोग हो जो अब्राहम के फैमिली के जैसे ही आए हो। आपके फैमिली भी अन्य जाति थे, अब्राहम के फैमिली भी अन्य जाति थे, पर प्रभु ने किसको चुना? अब्राहम को। ऐसे ही प्रभु आज उसने आपको चुना हुआ है। क्यों चुना उसने आपको? आपके फैमिली तो उल्टे सुल्टे काम करते थे, पर क्यों उसने आपको चुना? ताकि आप दुनिया के लिए आशीष का कारण बन सको। किसके लिए? बाइबल में लिखा हुआ है ना कि उसने हमें क्या किया? मसीह हमारे लिए क्या बन गया? बोलो, श्रापित बन गया। तो हमेशा बोलना है कि अब मैं श्रापित नहीं हूं। क्यों? मसीह ऑलरेडी श्रापित हो चुका है। अब मेरे लाइफ में श्राप काम, मेरे सारे श्राप क्रूस के पर है। अब मेरे लाइफ में कोई कर्ज काम नहीं करता, मेरे लाइफ में मसीह की आशीष काम करता है। आमीन। और हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्रापों से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। ये इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुंचे। What is the blessing of Abraham? अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम्हारे पास किसकी आशीष आया है? अब्राहमिक। बोलो अब्राहमिक। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। तुम्हारे पर कौन सी ब्लेसिंग्स है? अब्राहमिक, अब्राहम की ब्लेसिंग्स। तो मैं कल पढ़ रहा था, मैंने बोला लॉर्ड व्हाट इज द अब्राहमिक ब्लेसिंग्स? व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ अब्राहमिक ब्लेसिंग्स? मुझे आप बताओ इसका मीनिंग क्या है। तो प्रभु ने मुझे बोला गो टू द जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस में जाओ, उत्पत्ति में जाओ, और उसका 12 का 1 से लेके 3 पढ़ दो। तो जब मैंने पढ़ा, क्या लिखा हुआ है? मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। दिस इज द अब्राहमिक ब्लेसिंग्स। अब्राहम का पिता मूर्ति बनाता था, पर अब्राहम ने कभी मूर्ति नहीं बनाया, अब्राहम ने बड़ी जाति बनाया। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आप लोग बड़ी जाति बनाओगे यीशु के नाम से। आपके नाती पोते या तो मंत्री होंगे या तो प्रधानमंत्री होंगे। वाई बोलता है कि मैं तेरे द्वारा क्या बनाऊंगा? बड़ी जाति। दिस इज द अब्राहमिक ब्लेसिंग्स। मुझे समझ नहीं आया कभी, मैं अब्राहमिक ब्लेसिंग जो मैं इग्नोर करता था। बोला मसीह में अब्राहम की ब्लेसिंग तुम्हारे पर है, श्राप नहीं। अब बाप दादों का श्राप होता है ना, अब वो आपके पर नहीं है। किसके? आप किसकी ब्लेसिंग्स है? अब्राहम। और पहला क्या है उसकी ब्लेसिंग्स का फल? मैं तुझसे एक बड़ी, छोटी जाति नहीं। जो बोलते ना हम बड़ी जाति वाले बंदे, तू नहीं है। आपके द्वारा बड़ी जाति के लोग पैदा होंगे। जब परमेश्वर याकूब को देख रहा था, बोल रहा था तो इज़राइल है, वो एक देश को देख रहा था। याकूब के नाम को प्रभु ने चेंज करके बोला अब तू याकूब नहीं है, अब तू क्या? इज़राइल है। इज़राइल देश किसका नाम है? याकूब का नाम है।
जब परमेश्वर आपको देख रहा है, आपके अंदर एक बड़ी जाति को देख रहा है। जब परमेश्वर आपको देख रहा है, आपके अंदर एक बड़ा बिजनेसमैन को देख रहा है, एक बड़ा नबी, एक बड़ा अपोस्टल, एक बड़ा प्रॉफिट को देख रहा है। हालेलुया। अपने आप को ऐसा देखो जैसे प्रभु देखता है। अपने आप को ऐसा मत देखो मैं कीड़ा हूं, मैं गरीब हूं, मैं लाचार हूं, मैं कुछ नहीं हूं। ऐसा मत बोलो, मैं मिट्टी हूं। अपने आप को ऐसा देखो जैसे खुदा देखता है। खुदा आपको क्या देख रहा है? तू एक बड़ा नबी है, मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति। पहला अब्राहमिक ब्लेसिंग क्या था? बड़ी जाति बनाऊंगा। दूसरा अब्राहमिक ब्लेसिंग क्या है? तुझे मैं आशीष दूंगा। क्या दूंगा? आशीष आपसे बिलोंग करता है। आशीष तो कहीं पर भी है तो मेरे पास आएगा। वो मैं जम्मू वाला आशीष की बात नहीं कर रहा, मैं आशीष की बात कर रहा हूं। ओके, मैं ब्लेसिंग की बात कर रहा हूं। सो आप कहीं पर भी जाओ, आशीष आपके पास आएगा। जैसे आप रात को देखते हो ना, शैतान आपके पीछे पड़ा हुआ है। आज से आपका स्वप्न रिप्लेस होगा। आप आगे भागोगे, आशीष पीछे आपको भगाएगा। बस आपको रुक जाना है और बोलना है अटैक मी ब्लेसिंग्स। आप बोलो ब्लेसिंग्स अटैक मी, प्रॉस्पेरिटी अटैक मी, डिवाइन हीलिंग अटैक मी। क्या बोलते हैं? दुष्ट आत्मा अटैक करता है। अब आपको बोलना है समृद्धि आ मुझे अटैक कर। आमीन। बड़ी इजी है प्रभु की ब्लेसिंग्स। वाई? क्योंकि इन क्राइस्ट में प्रभु हमें एक ब्लेसिंग को अफोर्ड करता है, अब्राहमिक ब्लेसिंग्स। इसको भाई तुच्छ नहीं समझना, ये खतरनाक ब्लेसिंग्स हैं। यदि आप उत्पत्ति 12:1-2-3 इसको याद कर लो, अपने मन के अंदर छपा दो। कई सारे लोगों के घर में क्या है, वचन तो होता है, इधर वचन लगा रहे, उधर वचन लगा रहे, एंट्रेंस गेट में वचन होता है। कई लोग तो बाथरूम में वचन लगा देते, कई बार किचन में वचन, पर मन में देखा जाए तो एक भी वचन मन के अंदर एक वचन नहीं है, पर घर में वचन ही वचन, वचन ही वचन, वचन ही वचन। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यदि घर में वचन लगाना बुरी बात नहीं है, पर यदि वो दीवार का वचन मन के अंदर नहीं है, मनन आप नहीं करते हो, तो घर में वचन टालने से आशीष नहीं आएगा। मन में वचन डालने से या उसको प्रिंट आउट करने से अपने मन में, तब वो आशीष आएगा। तो ये 1-2-3 उत्पत्ति 12 का 1-2-3 इसको क्या करो, अपने मन में प्रिंट आउट कर लो। जो मन में जाता है कोई भूलता नहीं है। दिमाग वाला चीज भूल जाओगे आप, पर मन में जो चीज अंदर आएगा वो कभी निकलेगा नहीं। उसको निकालने के लिए प्रेयर करना पड़ेगा आपको। तो ये 3 स्क्रिप्चर्स आपको क्या करना है, डेली मेडिटेट करना है। तो पहली ब्लेसिंग्स क्या था? बड़ी जाति बनाऊंगा। बोलो मैं एक बड़ी, मेरे द्वारा प्रभु बड़ी जाति बनाएगा। अब सुनो, आपके बच्चे, आपके जनरेशंस ऐसे नहीं होंगे जो जैसे आपके बाप दादू में थे। वाई? क्योंकि वो अब्राहमिक ब्लेसिंग्स प्रभु देगा। इसलिए कई सारे यहाँ पे है माँ बाप है, उनके बच्चे देखो क्यों इतने सुंदर हैं। अब ये बच्चे के अंदर जो बुद्धि आप देखोगे, यदि ये पेरेंट्स अपने बच्चों को फोन से दूर रखेंगे और संसार से दूर रखेंगे, इनके अंदर जो बुद्धि आएगा ना वो बिल्कुल अलग होगा। अब ये पेरेंट्स के ऊपर बात करता है, अपने बच्चों को आप कैसे रखते हो, ये भी बात है ना। यीशु के माता पिता ने यीशु को किसने कैसे रखा था? अच्छी शिक्षा देके। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपके अंदर से जो बच्चे पैदा होंगे वो बड़ी जाति आगे बनते जाएंगे, छोटी जाति नहीं बनेंगे। वो बड़े बड़े काम करेंगे। वो आपके नाक को नहीं काटेंगे, आपके नाक को बड़ा कर देंगे और आपके इज्जत को बढ़ाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। इसलिए कई सारे लोग श्रापित होते हैं, उनके बच्चे श्रापित होते हैं। आपको पता क्यों? उनके बच्चे ऐसे घटिया काम करते हैं जैसे कि माँ बाप का नाक ही नहीं है, कट गया सब। वाई? क्योंकि श्रापित बच्चे। इसलिए जो यहाँ पे पेरेंट्स हैं, मसीह में आ गए, जब आप बच्चा क्या करते हो, करने की सोचते हो, प्रभु को बोलना लॉर्ड तेरी ब्लेसिंग चाहिए हमें। क्योंकि जब बच्चा आए बाहर, वो क्या करे, नाक को क्या करे, बढ़ाए, इज्जत को हमारा बढ़ाए, वो भले काम करे। आपको सच बता दो, आपको समझ आ रही है? क्योंकि जो आपके अंदर से प्रभु क्या कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है, एक बड़ी जाति बनाऊंगा। दूसरा,
मैं तुझे आशीष दूंगा। तीसरा, मैं तेरे नाम को फेमस करूंगा। आपके पूरे जनरेशंस को लोग याद करेंगे। लोग क्या करेंगे? यदि कोई आपको याद नहीं करता, यू आर नॉट इम्पैक्टिंग। लोग आपको याद करेंगे। आपकी ब्लेसिंग्स को देख के लोग क्या करेंगे? याद करेंगे। आपके नाम को सुनते ही लोग आपको याद करेंगे, हाँ ये बंदा राइट बंदा है। बाइबल में लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर लोगों को ब्लेस करेगा तो अन्य जाति लोग बोलेंगे सचमुच ये यहोवा की ओर से आशीष पाया हुआ बंदा है। आमीन। मैं डिक्लेयर करता हूं परमेश्वर आपको फेमस करने जा रहा है। ये अब्राहमिक ब्लेसिंग्स है। आमीन। दूसरा, और तू आशीष का मूल होगा। लोग तुम्हारे पास आएंगे आशीष लेने के लिए, पैसा लेने के लिए। किसके पास आएंगे? बोलो मेरे पास। अरे पैसों के लिए मत आओ, ऐसा नहीं बोलना आपको। प्रभु को बोलो प्रभु इतना ब्लेस कर, लोगों को मैं पैसा दूं। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? लालची इब्राहिमिक ब्लेसिंग्स नहीं है। यदि लालच आपके अंदर है तो आप इब्राहिमिक ब्लेसिंग्स में चल नहीं सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है आशीष का मूल बनाऊंगा। मूल समझते हो? जहां से पानी निकलता रहता है। समझ रहे हो? कितने भी लीटर आप पानी भर लो पर वो मूल का पानी आता रहेगा। कितने भी आप लोगों को धन दोगे, धन आता रहेगा। इब्राहिम की धन कभी खत्म नहीं होगा। आपका धन कभी खत्म नहीं होगा यीशु के नाम से, क्योंकि जितना आप लोगों को दोगे उतना आपके पास है। आपके पास बर्तन अकाउंट्स कम हो जाएंगे। जो मूल के पानी देखते हो ना, आप कितने भी लीटर भर लो, आपके पास टैंकर कम पड़ जाएंगे पर मूल का पानी आता रहेगा। दैट इज द ब्लेसिंग। उसको बोलते हैं अब्राहमिक ब्लेसिंग्स। अब्राहम के ब्लेसिंग्स के ऊपर एक खतरनाक चीज है, वो है फाइनेंस का ग्रेस। मैं डिक्लेयर करता हूं द स्पिरिट ऑफ मनी ओवर यू इन द नेम ऑफ जीसस। मैं पैसे की आत्मा को डिक्लेयर करता हूं, आप आशीष का मूल हो यीशु के नाम से। हालेलुया। आपके द्वारा लोग क्या पाएंगे? आप आशीष बनोगे सिटी के लिए, आप आशीष बनोगे एक देश के लिए। बिली ग्राम बोल रहे थे, पास्टर जी बोल रहे थे, बिली ग्राम के पास अन्य जाति आके पैसा लेके जाते थे। उनको पता है ये प्रभु का दास मदद करता है। वो अन्य जाति को भी पैसा देते थे, जो गरीब व्यक्ति है, राशन देते थे। कितने हजार कार उन्होंने गिफ्ट किया, कितने हजार हाउसेस उन्होंने लोगों को गिफ्ट किया। क्यों? क्योंकि जो मूल का जो आशीष है कभी खत्म होगा? कभी खत्म नहीं होगा। वो आपकी ब्लेसिंग्स होगी यीशु के नाम से। आपका धन जाएगा नहीं, वो पैदा होगा। आप धन बनाने वाला मशीन हो। आप मशीन हो। आपको समझ आ रही है? आप बैंक नहीं हो। बैंक का पैसा खत्म हो सकता है, वो जो पैसा छापता है वो मशीन, आप वो मशीन हो। आप ब्लेसिंग्स क्रिएट करने वाले लोग। प्रभु आपके अंदर से जीवन की नदी क्या करेगा? इसलिए यीशु क्या कहते हैं? यदि कोई मेरे पर विश्वास करेगा वो क्या बन जाएगा? जीवन का जल बन जाएगा। वे कैसा जल बनेगा? वो जल कभी भी सूखेगा, वो जल से लोग पिएंगे। आप जीवन और आशीष का मूल बन जाओगे। आमीन। कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? और तीसरा जो खतरनाक है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आगे पढ़े। फोर्थ वर्ड्स, जो तुझे आशीर्वाद देगा, 3 वर्ड्स, मैं उसको क्या दूंगा। अब देखो यहां पे ये भी है, यदि कोई आपको बोले ना ब्रदर गॉड ब्लेस यू, तो प्रभु उसको क्या करेगा? स्वर्ग से ब्लेस करेगा। दिस इज द ब्लेसिंग्स ऑफ अब्राहमिक। इट मींस जो आपको आदर करेगा खुदा उसको आदर करेगा, चाहे वो बेस्या है। राहाब बेस्या ने इज़राइल के भेदियों को रखा था। सबके सब क्या हो गए? कैप्टिव्स हो गए इज़राइल के द्वारा। और परमेश्वर ने किसको छोड़ दिया? राहाब बेस्या को। बाइबल में लिखा हुआ वो धर्मी होगी। क्यों? क्योंकि उसने मदद किसका किया था? नबियों का मदद किया था, भेदियों का मदद किया था जो इज़राइल के ऊपर से आए थे। वो राहाब बेस्या थी, बेस्या के काम करती थी, पर प्रभु ने उसको क्या बना दिया? धर्मी। धर्मियों के बुक में उसका भी नाम है। वाई? क्योंकि उसने केवल प्रभु के लोगों का मदद की। इट मीन्स जो आपका मदद करेगा खुदा उसको ब्लेस करेगा।
आप वो लोग हो, आप नॉर्मल लोग नहीं हो। यदि कोई आपको कुछ भी दे रहा है ना, उसकी वजह से प्रभु उसको क्या कर रहा है, अच्छे से ब्लेस करेगा। बोलता है जो तुझे आशीर्वाद देगा मैं उसको, प्रभु बोलता है मैं स्वयं उसको ब्लेस करूंगा। कितना पावरफुल चीज है, आपको समझ आ रही है? ये है अब्राहम की ब्लेसिंग, जो बोलता है मसीह में तुम्हारे पास आ गया है, श्राप खत्म और अब्राहमिक ब्लेसिंग एक्टिवेट। आप समझ रहे हो? ये मैं आपको समझा पा रहा हूं या मैं इंग्लिश बोल रहा हूं? समझ रहे हो? अब श्राप नहीं है, किसकी आशीष है? अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में। आमीन। जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसको, और जो तुझे कोसे मैं उसको। यदि कोई तेरे साथ फाइट करेगा वो गिर जाएगा। आप वो लोग हो, कोई आपसे फाइट नहीं कर सकता, कोई लोग आपसे फाइट नहीं कर सकता। यदि वो करेगा वो हारेगा, वो गड्ढे में जाएगा। क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है जो तुझे कोसेगा, श्राप देगा अपने देवताओं के नाम से, वो श्राप उन्हीं के ऊपर पड़ेगा और प्रभु अपना श्राप उनको देगा। परमेश्वर क्या श्राप देता है? एब्सोल्युटली। बाइबल कहता है I will curse them those who curse you। जो तुझे कर्ज करते हैं मैं उसको कर्ज करूंगा। हाँ, क्या प्रभु श्राप देता है? एब्सोल्युटली यस। किनको देता है? जो आपको श्राप देते हैं। यदि कोई आपको श्राप दे रहा है, डेफिनेटली गॉड कर्स देम। प्रभु ऐसा उनको नाश करेगा, उनकी पीढ़ी दिखेगा नहीं, गायब हो जाएगा। मिस्र का हालत देखा था आपने? 430 साल इजराइलियों को दबा के रखा उन्होंने, खाते रहे, फूलते रहे। जब मूसा ने क्या किया, विपत्ति डाली, कलाम में लिखा हुआ है मिस्र भूमि ऐसा हो गया जैसा कि बिल्कुल क्या हो गया, खंडर ही खंडर। चारों ओर मौत है, चारों ओर आग ही आग है। मिस्र देश डिस्ट्रॉय हो गया क्योंकि मिस्र देश ने इजराइल को क्या किया था, प्रोसिक्यूट किया था। परमेश्वर ने उसको 2 गुना 3 गुना ज्यादा कर्ज किया मिस्र देश को। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की प्रजा को क्या किया था, गलत व्यवहार किया था। जो आपको प्रेशर करेगा, जो आपको गलत बोलेगा, जो आपको कर्ज देगा, परमेश्वर बदले में उसको क्या देगा, कर्ज देगा। ये भी क्या है, अब्राहमिक ब्लेसिंग्स है। आमीन। लास्ट जो मैं आपको पढ़ूंगा, यहां पर लिखा हुआ है और भूमंडल के सारे कुल, कुल का मतलब क्या है, जाति। पृथ्वी के सारे जाति तेरे द्वारा, किसके द्वारा? बोलो मेरे द्वारा। पृथ्वी के सारे जाति के लोग, आशीष कहां से मिलेगा उनको? उनकी आशीष किसके पास है? बोलो मेरे पास है। कुछ सच बता रहा हूं, कई सारे क्रिश्चियन हॉस्पिटल देखोगे आप पढ़ाई, यदि आप एजुकेशन के ऊपर देखोगे, बाहर कंट्री में फ्री है सब चीज, अन्य जाति मौज ले रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या बोलता है, मैं तुम्हें भूमंडल के लिए आशीष का कारण बनाऊंगा। हमारे ईसाई लोगों ने केवल प्रचार नहीं किया, उन्होंने स्कूल्स बनाए, उन्होंने हॉस्पिटल बनाया। आपको समझ आ रही है? जैसे पास्टर एक दिन सिखा रहे थे, कश्मीर से आए थे, फोन किसने बनाया, एरोप्लेन किसने बनाया? परमेश्वर के लोग। जो टीवी आप घर में बैठ के देखते हो, किसने बनाया? परमेश्वर के लोगों ने, यीशु मसीह के लोगों ने बनाया। हर वो आविष्कार किसने किया? यीशु मसीह के लोगों ने। आज ये फोन आप चला रहे हो ना, तो प्रभु के लोगों की वजह से, तो ये भी आशीष है, उनकी वजह से आया है। समझ रहे हो? एवरीथिंग जब आप यूज करते हो, आप जो फोन के अंदर जो चिप्स है, यदि आप देखते हो, वो इजराइल से आता है। और इजराइल के लोग किसके लोग हैं? खुदा के लोग हैं। इजराइल के लोग इतने स्ट्रॉन्ग और वाइज क्यों हैं? कि वो खुदा के लोग हैं। आमीन। तो आपको समझना है, बोलता है कि पृथ्वी के सारे जाति तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हर वो आशीष जो आज हमने पढ़ा है आपके जीवन में एक्टिवेट हो चुका है यीशु के नाम से। आपके जीवन में एक्टिवेट हो चुका है यीशु के नाम से। हालेलुया। इसलिए 2 चीज को कभी एक्सेप्ट ना करें, पहले गरीबी, दूसरा पॉवर्टी, नहीं सॉरी सिकनेस और पॉवर्टी को कभी अपने लाइफ में, गरीबी और बीमारी को कभी एक्सेप्ट। आइए अपनी जगह में खड़े हो जाएं और मेरे साथ मिलके बोले, यीशु के नाम से
हर गरीबी यीशु के नाम से, हर शराब, हर बीमारी यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूं, मैं तेरे सिर को कुचलता हूं। यीशु ने कहा है सांप और बिच्छू को रोदने का अधिकार प्रभु ने मुझे दे दिया है। बीमारी मैं तुझे रोंदता हूं, गरीबी कर्जा मैं तुझे रोंदता हूं। छोड़ मेरे जीवन को, छोड़ मेरे शरीर को। यीशु के नाम से मैं चंगा हूं, मैं आजाद हूं, मैं आशीषित हूं। अब्राहम की आशीष मेरे लाइफ में है, अब्राहम की आशीष मेरे जीवन में है। मैं आशीष का मूल हूं। है गरीबी, है कमी, छोड़ मेरे लाइफ को, छोड़ मेरे पीढ़ी को, छोड़ मेरे जनरेशन को। यीशु के नाम से मैं समृद्धि में बढ़ता जा रहा हूं, मैं अमीरता में बढ़ता जा रहा हूं। हर बीमारी मेरे शरीर को, मेरे खून को, मेरे हड्डी को यीशु के नाम से छोड़, छोड़। यीशु के नाम से मैं बिल्कुल चंगा हूं। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। बीमारी मैं तुझे कर्ज करता हूं, मैं तुझे श्राप देता हूं। हर वो गरीबी मैं तुझे श्राप देता हूं यीशु के नाम से। आई कर्स यू, मैं श्राप करता हूं, मैं तुझे श्राप देता हूं। हर गरीबी को, हर बीमारी को यीशु के नाम से मैं आशीषित हूं। बोलो मैं आशीषित हूं। जितना आप चिल्ला के बोलोगे वो ब्लेसिंग्स आपकी है। मैं आशीषित हूं, बोलो आई एम ब्लेस्ड। इन जीसस माइटी नेम वी प्रे, आमेन एंड आमेन एंड आमेन। आप अपने स्थान में बैठ सकते हो। हालेलुया। आपको क्या करना है? कर्ज करना है हर बीमारी को, जैसे अभी हमने किया। आप अपने घर में जाके करें। यदि आप भूल जाते हो क्या बोला गया है तो आप ऑनलाइन सरमन देख सकते हो। इसको 3 महीने तक करें। कितने? 3 महीने। जैसे पास्टर सपना बोलते 3 महीने आओ काम हो जाएगा। 3 महीने करो, जो 26 होगा 26 में 26 बरकत होंगे। 2026 में कितने बरकत होंगे? 26 बरकत। आमीन। कितने लोग रेडी है? प्रभु आपको बाइक से साइकिल में लेके नहीं जाएगा, प्रभु आपको बाइक से कार देगा। प्रभु आपको जो झुग्गी झोपड़ी होता है ना, उससे और बेकार घर नहीं देगा। प्रभु आपको झुग्गी झोपड़ी से आपको महल देगा। इसलिए बोलता है मसीह जीवन महिमा से महिमा में बढ़ने का जीवन है। महिमा दिखाता है धन, आशीष, मटेरियल ब्लेसिंग्स। प्रभु का कलाम है ना आशीष देने वाला। आज मैंने पढ़ा वचन जी, बढ़ने वाला जीवन है ये। आप घटोगे नहीं यीशु के नाम से। आज से आप घटोगे नहीं, आप महिमा से महिमा में बढ़ोगे, आप समृद्धि से समृद्धि में बढ़ोगे। आमीन। प्रभु आपको बरकत दे, प्रभु आपको आशीष दे। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे। इस समय हम अपने सीट्स, अपनी ऑफरिंग लेंगे। ऑनलाइन चर्च जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप अपने सीट को, अपने बीच को बोके परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। और मैं आपके लिए प्रे करने जा रहा हूं। हेवनली फादर, मैं प्रे करता हूं यीशु नासरी के नाम से, जो तेरे राज्य में आज बीज बो रहे, आप इनको ब्लेस करें। इनके सीड, इनके बीज, इनके दिए गए ऑफरिंग के द्वारा मैं इनके जीवन में समृद्धि की घोषणा करता हूं, मैं उन्नति की घोषणा करता हूं। यीशु के नाम से इनके खत्ते भरे रहे। इन जीसस माइटी नेम वी प्रे, आमेन एंड आमेन एंड आमेन एंड आमेन एंड आमेन।